हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, मतलब लास्ट के जो 40 क्वेश्चंस करने थे हमें मैथ्स के, उसमें से अब लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राहुल राइड्स अ गो कार्ट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। देखो राहुल की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि 45 इंटू 8। स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो गई है। तो अभी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने बोला आप सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड। 45 इंटू में 8/30। अब ये किस में आएगा, आवर्स में, लेकिन आंसर किस में है, मिनट्स में। तो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लो। 30 1 30, 30 2 60, 45 2 90, 90 इंटू 8, 8 9 72, 720 इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपको इसका सम निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे। तो क्या बचा अंदर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जेड डैश प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसका फॉर्मूला, अच्छा देखो 9 दिख रहा है ना आपको, 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। आप सम ऑफ डिजिट देख लो, सम में 6 4 10, 5 और 5 10, 10 मतलब 10 और 10 20 हो गया। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 और 5 12। सम ऑफ डिजिट आ रहा है 3, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब यहाँ पे आ रहा है 9। तो ये आंसर हो सकता है। 5 4 9 और 4 4 8, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 8। तो यही होगा, और कोई हो नहीं सकता। नहीं, आपको अगर ये बात समझ आई तो आप इसको पूरा सॉल्व करना। 9 इंटू में ये सम ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। तो एन कितना है, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू में 10 टू द 20 और 1 21/6 है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो आप सीधा सीधा देखो 9 आ रहा है ना, 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ डिजिट हमेशा ही 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। तो टनल की लेंथ हम ले लेते हैं x। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, एक तो अपनी लेंथ जितना और टनल जितना, तो 800 प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 96। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना है, 1 मिनट। मिनट को भी सेकंड में चेंज कर दो, इंटू 60 कर दो, बस खत्म है ना। दोनों इक्वल हो गए। अब काट देते हैं। 6 3 18, 6 10 60, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। ये हो गया 32 5 160, 1600 हो गया। 800 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 800। एक्स की वैल्यू हो गई 800। 800 इज द राइट आंसर। चेक भी करते हैं। Yes, 800 is the right answer. Question number 14. Find the sum of the cube of first 21 natural number. तो sum of n cube मतलब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 21 बोला है तो 21 इंटू में 22/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यूनिट डिजिट जहाँ पर भी 1 है वही आंसर होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1800 मीटर लेंथ ए एंड बी स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। when they will meet for the first time at the starting point when running in the opposite direction। अब देखो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक इधर घूमेगा और एक इधर, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी इन दोनों का जोड़, 12 और 6 18। और अगर सेम डायरेक्शन होता तो इफेक्टिव स्पीड माइनस हो जाती। तो ये हो गया 1800/18। ठीक है, अब लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर में है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर लो। कितना हो गया, 5/18 से डिवाइड करेंगे तो 18 ऊपर आ गया। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में, तो आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट में चेंज करने के लिए। 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर दो, 60 से, अच्छा दोबारा से देखते हैं। ये हो गया 1800। जो स्पीड है, इफेक्टिव स्पीड होगी 12 + 6 मतलब 18।
इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 से 18 कट गया तो आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया हमारा टाइम। अब जो टाइम है वो तो सेकेंड में आया है, लेकिन टाइम किस में दिख रहा है, मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 से 0, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, तो आंसर आ रहा है 6 मिनट। लेकिन क्या 6 मिनट ही आंसर है? अब आप देखिए 6 मिनट आंसर नहीं हो सकता। उन्होंने एक वर्ड क्या बोला है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 6 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा? 6 इंटू 5/18, ये तो हो गया मीटर पर सेकेंड में, इंटू में 6 इंटू 60, है ना। तो 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 600 मीटर ही कवर हुआ ना। अब भी 600 को 1800 में पहुंचने में लिए 3 बारी और 600 600 600 चलना है। इसका मतलब 3 गुना टाइम लगेगा। 6 का 3 गुना हो गया 18 मिनट लगेंगे। आई बात समझ? 6 का 3 गुना कितना हो गया? 18, तो 18 मिनट लगेंगे। आप 6 मिनट मत लगा के आना, ऑप्शन में 6 मिनट भी दिख रहा है, लेकिन 6 मिनट में तो डिस्टेंस ही नहीं कवर हुआ ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। 6 मिनट में तो सिर्फ 600 मीटर ही कवर हुआ है भाई। ये इधर दौड़ रहा है, वो उधर दौड़ रहा है। 6 मिनट में दोनों, जो छोटे वाला है जहाँ तक वो पहुँचा इधर चलकर, 12 मिनट वाला पहुँच गया यहाँ तक। अब तो अब ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, बस यहाँ पर आकर फिर कब मिलेंगे? 18 मिनट में। अगर उन्होंने ये बोला था ना कि पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा होता तो आंसर आ जाता 6 मिनट, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट। 28% कैन रिपेयर अ रॉड इन 12 days, वर्किंग 4 hours a day. In how many days will 16% working 7 hours a day complete the work? तो देखो 28 इंटू 12 इंटू 4 को डिवाइड कर देंगे 16 इंटू 7 इंटू, है ही नहीं वो तो आपको निकालना है डेज, तो बस 7 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 12। 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए बी और ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 सब ने लगाए, ठीक है। 4 महीने बाद ए ने 20,000 रुपये निकाल लिया, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों ने कितने लगाए? 50,000। इसने भी 50,000। अब देखते हैं, 4 महीने बाद ए ने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो 4 महीने तक 50,000 यूज़ हुए। अब 20,000 निकालने तो कितने बचे? 30,000। वो कितने महीने यूज़ होंगे? 8 महीने। आफ्टर 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट बी विड्यू 30,000, तो ये 50,000 उसने 8 महीने के लिए यूज़ किए। फिर 30,000 निकालने, तो बचे कितने? 20,000। 20,000 कितने टाइम के लिए यूज़ हुए? 4 महीनों के लिए। एंड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट सी इन्वेस्टेड 14,000 मोर, तो यहाँ पर उसने 50,000 6 महीने के लिए यूज़ किया, फिर 14,000 और डाल दिया, ये कितना हो गया? 64,000 इंटू में 6। समझ आया? तो ये 1000 सब में से कॉमन आ जाएगा, ये तो काट दो, ठीक है। तो ये हो गया 50 इंटू 4, 200, प्लस 8 3 ज़ा 24, 240, 8 5 ज़ा 40, प्लस 4 2 ज़ा 8, 6 5 ज़ा 30, प्लस 6 4 ज़ा 24, 4 यहाँ 2 यहाँ, 6 6 ज़ा 36, 37 38, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 440, 480 और 684। अब इनको काट देते हैं, किससे जाएगा? 4 से जा रहे हैं, 4 में ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना? 2, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4। ये रेशो आ गया, ए रेशो बी रेशो सी आ गया 110 रेशो 120 रेशो 171। अब उन्होंने बोला फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट नियरेस्ट टू अ रुपी। नियरेस्ट निकालना है हमें। 3,93,000 का बी का शेयर, बी का शेयर हो गया 120 अपॉन में कितना हो गया? ये 1 का 1 और 7 2 9 और 10 का 1, 1 2 3 4, 401 है ना। 401 का 120 पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो थोड़ा आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा। इसका मैं 400 ले लेती हूँ ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 का 2 0, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 7 यहाँ 2 यहाँ, 3 3 ज़ा 9 10 11।
1,17,000 के आसपास कौन सा आंसर है? ये है, यही आंसर होगा बस। क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 12%। पहले एक नंबर को 12% बढ़ा दिया गया, फिर 6% डिक्रीज कर दिया गया। 12% बढ़ाते ही हो गया 112%, 6% घटाते ही कितना हो गया 94%। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 4 25 ज़ा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 250 ज़ा बस। अब आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 5 ज़ा 125, 1250, और 28 इंटू 47 कितना हो गया, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 28 इंटू में 50 माइनस 3, 0 का 0, 8 5 ज़ा 40 का 4, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13 14, माइनस 28 3 ज़ा 33 ज़ा 90, 90 में से 6 गया 74, माइनस कर दो 74, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 1326, 1326। अब हमें पता है ये ज़्यादा आ रहा है 1250 से, तो आएगा आंसर इंक्रीज वाला, या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये तो हमें पता चल गया। अब कितना बड़ा है ये, 6, 12 में से 5 गया 7, 76 बड़ा है किस पर, 1250 पर, इंटू में 100%, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, बस इतना ही रख लो। इसको कर दो मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2, यहाँ 7 4 ज़ा 28, 29 30, 304 को अब आप 5 से डिवाइड करो 50 से, तो 56 ज़ा 3300, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यही आंसर है बस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब इनका स्क्वायर रूट निकालना है। 0.08 इंटू में 0.72, तो ये हो गया 8 इंटू में 72 बाय 100 इंटू में 100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 9 बाय 100। ये एक 8 बाहर आ गया और 9 का 3 आ गया, तो 8 इंटू 3 बाय 100, 8 3 24, 0.24 इज द राइट आंसर, 0.24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सम ऑफ रुपीज 18,000 फेच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1575 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द टाइम। देखो 18,000 पर 1575 का इंटरेस्ट मिला है, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। 1575 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 18,000, रेट कितना है 5%, टाइम हमें नहीं पता, 20 से 20 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अब 9 से काट दो, 9 2 ज़ा 18, साथ में 0, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, फिर 5 से 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, तो टाइम आ गया 7/4 ईयर। ईयर को मंथ्स में चेंज कर देते हैं, कैसे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके। अब डिवाइड करो पहले, तो ये हो गया 1 ईयर, तो पूरा पूरा हो गया, 3/4 बचा, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 1 ईयर 9 मंथ्स, 1 ईयर 9 मंथ्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।